हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ठीक है, भारत के जितने भी अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे जल वे, ठीक है, वाटर वे है, रोड ट्रांसपोर्ट है या फिर एयर ट्रांसपोर्ट है, तो अलग अलग तरह के तीनों को कवर करके आपके मिक्स्ड आपके एमसीक्यूज सेट किए गए हैं, जो आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, स्पेशली आपके JKSSB के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए। इनकी जो PDF होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी विद एक्सप्लेनेशन के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और जो टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स गो। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे 7 कनेक्ट्स टू डैश। ठीक है, जो नेशनल हाईवे नंबर 7 है वो आपको किससे जोड़ता है? कश्मीर टू कन्याकुमारी, फजील्का टू माना, सिलचार टू कानपुर या फिर वाराणसी टू कन्याकुमारी। जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा क्या है? बी पार्ट, फजील्का टू माना। ठीक है, जो फजील्का आपका है ये आपका इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, जो पंजाब में है। ठीक है, और जो माना आपका है ये आपका इंडियन तिब्बत जो बॉर्डर है उत्तराखंड में, ये वहाँ पे है। माना आपका जो विलेज है ये उत्तराखंड में आपका है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये लगभग भारत देश का 40% जो ट्रैफिक है उसको कैरी करके चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश इज एन इम्पोर्टेंट रोड लिंक बिटवीन श्रीनगर ऑन वन साइड एंड करगिल एंड लेह ऑन द अदर साइड। इसमें आपसे पूछा गया कि एक तरफ से श्रीनगर और दूसरी तरफ से करगिल और लेह के बीच कि डैश का एक महत्वपूर्ण कौन सा सड़क आपका संपर्क है? आपका ऑप्शन है मुलिंगला, शिपकीला, जोजिला या फिर करगटैगला। ठीक है, इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो आपका है सी पार्ट, जोजिला पास। ठीक है, जोजिला पास है जो एक तरफ से आपको श्रीनगर और दूसरी तरफ से लेह लद्दाख या फिर कारगिल और लेह को जोड़ता है। ठीक है, और ये आपका अगर आपको पूछा जाए कौन से नेशनल हाईवे पे है तो ये आपका है NH1A पे। ये आपको फ्रेंड्स याद रखना है, NH1A पे ये स्थित है। ठीक है, और मोस्टली ये जब आपकी शीतकालीन होती है, यानी कि जब विंटर के सीज़न होता है, हैवी स्नोफॉल की वजह से इसको बंद कर दिया जाता है। और अगर आपको एक जोजिला जो पास है ये आपका कब बना था? ये मई 2018 में। ठीक है, ये इसे बनाया गया था और लगभग ये कितने किलोमीटर लंबा है? 14.2 किलोमीटर लंबा है, और ये एशिया का सबसे दूसरे नंबर का बाई डायरेक्शनल टनल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका है, द रूट विच हैज़ बीन रीनेम्ड एज अटल टनल पास थ्रू डैश पास। ठीक है, जो रूट है, रास्ता जिसे बाद में उसका नाम बदल के अटल टनल रखा गया, वो कौन सा पास से गुजरता है? ठीक है, अगिल, गिलपला, रोहतांग या फिर शिपकिला, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा है रोहतांगला। बी पार्ट इज द राइट आंसर। सॉरी, इसमें सी लिखा गया है लेकिन बी पार्ट इज द राइट आंसर, रोहतांगला। ठीक है, इसका आंसर है रोहतांगला। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि इसका पुराना नाम क्या था तो रोहतांग टनल ही इसका पुराना नाम था, तो अब इसका बदल के नाम क्या रख दिया गया है? अटल टनल इसका नाम रख दिया गया था। और अगर आपको ये पूछा जाए इसका नाम कब बदला गया था, इसका नाम बदला गया था 25 दिसंबर 2019 को। ठीक है, रोहतांग टनल का नाम अटल टनल रख दिया गया था। ठीक है, और ये अगर आपको ये पूछा जाए कौन सी स्टेट में, ये आपका है HP में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में आपकी ये वाली टनल है। ठीक है, और ये मनाली को लेह से जोड़ती, किसको? मनाली को लेह से जोड़ती है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है लगभग 9.02 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है, और ये लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है, कितनी हाइट पे ये सुरंग बनाई गई है? 3000 मीटर की ये ऊंचाई पे बनाई गई है, और दुनिया की वर्ल्ड की सबसे लंबी ये सुरंग है, और उसकी लेंथ कितनी है? 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन डैश स्टेट। इसमें आपसे पूछा गया है भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम या फिर जम्मू एंड कश्मीर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड है वो हमारा है
वेस्ट बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में वो हमारा स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? दार्जिलिंग के स्थित, दार्जिलिंग में स्थित। इसका नाम क्या है? गुम स्टेशन, ठीक है। क्या नाम है इसका? गुम स्टेशन इसका नाम है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा हाइट पे बना हुआ रेलवे स्टेशन है। और इसकी ऊंचाई अगर आपको पूछा जाए तो कितनी है? 2258 मीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कितनी ऊंचाई पे बना है ये? 2258 की मीटर की ऊंचाई पे ये रेलवे स्टेशन हमारा बना है। और ये कौन सी स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। ये आपको याद रखना है। और कौन सी, इसके स्टेशन का नाम क्या है? गुम स्टेशन है, ठीक है। कहाँ पे है? दार्जिलिंग में है। ये भी याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूपेन हजारिका ब्रिज कनेक्ट्स असम विद विच स्टेट, ठीक है। जो भूपेन हजारिका ब्रिज आपका है असम का, असम में है, वो दूसरी कौन सी स्टेट है जिसको आपस में वो जोड़ता है? आपके ऑप्शन है मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स है वो हमारा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्या आंसर है इसका? हमारा अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको ये पूछा जाए कि ये असम में कौन सी जगह से जुड़ता है तो डिब्रूगढ़ से ही जुड़ता है ये, ठीक है। असम से ये कहाँ पे से जुड़ता है? डिब्रूगढ़ से। और अरुणाचल प्रदेश में ये किसको कहाँ जुड़ता है? पासीघाट में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसकी लेंथ कितनी है? 9.15 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लेंथ आपकी है 9.15 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। और इसको, इसका जो एक नाम और भी है, इसका नाम है डोला, डोला सदिया पुल, ठीक है। ये भी आपको डोलिया सदिया ब्रिज भी इसको बोला जाता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि भूपेन हजारिका ब्रिज का पुराना नाम क्या है या इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको डोला सदिया ब्रिज नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका जो नाम है, ये जो आप देख रहे हैं भूपेन हजारिका, ये हम भारत के महान संगीतकार थे जिनका नाम था भूपेन हजारिका, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है, ठीक है। जो भूपेन हजारिका जी थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो हमारे असम के रहने वाले थे, ठीक है। इसलिए इनका, इस ब्रिज का नाम, डोला सदिया ब्रिज का नाम क्या रख दिया गया? भूपेन हजारिका रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स द टेक्नोलॉजी कॉल्ड माइक्रोडॉट इज यूज्ड फॉर। आपके ऑप्शन है टू इम्प्रूव फ्यूल इफिशिएंसी, टू रिड्यूस एमिशंस, टू इम्प्रूव सिक्योरिटी फैसिलिटीज या टू प्रिवेंट व्हीकल थेफ्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हमारा है डी पार्ट, टू प्रिवेंट व्हीकल थेफ्ट, ठीक है। जो गाड़ियों की चोरी को रोकने के लिए इसे बनाया गया है। जो माइक्रो डॉट है ये बहुत ही एक छोटा सा डॉट होता है जो अलग अलग व्हीकल्स, उसके पार्ट्स में, विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं उसमें चिपकाया जाता है ताकि इसे देखा ना जा सके, ठीक है। ये इनविजिबल तरीके का होता है, छोटा सा होता है बिल्कुल, ठीक है। और ये किसके लिए बनाया था? जो व्हीकल, जो गाड़ियों की चोरी थी उसको रोकने के लिए, ठीक है। वाहन चोरी को रोकनी थी, इसको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेशनल वाटरवे वन इन इंडिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग, ठीक है। जो नेशनल वाटरवे वन है हमारा वो किसको किससे जोड़ता है, ठीक है। हल्दिया इलाहाबाद सेक्शन ऑफ गंगा भगीरथी हुगली रिवर, असम मिजोरम सेक्शन ऑफ बारक रिवर, सदिया दुबरी सेक्शन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, एक्सपेंशन ऑफ कोलम कोट्टापुरम वेस्ट कोस्ट कैनल एंड द चप्पाकरम एंड द उद्योग मंडल कैनल्स। तो आपके ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ वो है हमारा ए पार्ट, हल्दी इलाहाबाद सेक्शन ऑफ गंगा भगीरथ हुगली रिवर, ठीक है। और ये 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ कितनी है? 1620 किलोमीटर लेंथ है। और ये भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा वाटरवे है, ये आपको याद रखना है। और इसे 1986 में, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। आपको कब बताना है? अगर आपको पूछा जाए कि इसको कब नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था तो आपको ये बताना है कि इसे अक्टूबर 1986 में, अक्टूबर 1986 में से नेशनल वाटरवेज घोषित किया गया था, ये आपको याद रखना है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये वाला जो है ये आपका जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में आता है ये, ठीक है। नेशनल वाटरवे 2 में ये वाला आपका आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही जो ये वाला है जो कोट्टापुरम कोलम वाला है वो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 3 में आता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
कोटापुरम वाला ये जो है वो आपका नेशनल वाटरवे 3 में आता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच नेचुरल हार्बर इज सिचुएटेड अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है भारत के पश्चिमी तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई या फिर मरमागांव। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों वो हमारा है मरमागांव। डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, गोवा राज्य में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, और इस बंदरगाह को 1963 में 1963 में मेजर पोर्ट ट्रस्ट द्वारा एक्ट के द्वारा 1963 के तहत गोवा की जब इसकी फ्रीडम मिली थी उसके बाद इसको बंदरगाह के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 17A द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 17A के द्वारा सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, रोडवे से भी जुड़ा हुआ है। और कौन से नेशनल हाईवे से द्वारा 17A के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। कब इसकी स्थापना हुई, 1885 में। कहाँ पे है ये, गोवा में। कौन से नेशनल हाईवे के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, 17A के द्वारा ये आपका जुड़ा हुआ है। और इसे कब मान्यता मिली थी भारत में, तो इसे मान्यता मिली थी 1963 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जब गोवा को आज़ादी मिली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच आर द फॉलोइंग वाटरवेज एंड रिलेटेड रिवर पेयर इज नॉट मैच। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो जलमार्ग है जो संबंधित नदी से सम्मिलित नहीं है, उससे पेयर नहीं मैच करता है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 1 गंगा, नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र और 4 कृष्णा, 6 सतलुज। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है डी सतलुज। ठीक है, नेशनल वाटरवे 6 सतलुज। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये गलत क्यों है, क्यों ये मैच नहीं करता है, क्योंकि जो नेशनल वाटरवे 6 है वो सतलुज को नहीं, वो बराक नदी को जोड़ता है। ठीक है, बराक नदी का है। ठीक है, कहाँ पे है, बराक नदी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ दीज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन वेस्ट बंगाल। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में इनमें से किस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गई है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो कि कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, वो आपको बताना है, वेस्ट बंगाल पे है। ठीक है, फरक्का, फाल्टा, हल्दिया या फिर मिदनापुर। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा क्या होगा, फाल्टा। क्या होगा, फाल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच आर द फॉलोइंग इज एन ईस्ट कोस्ट पोर्ट। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपका एक पूर्वी तट बंदरगाह है, कांडला, मझगांव, मरमगांव या फिर हल्दिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स है वो हमारा है हल्दिया। रेस्ट जितने भी है वो सारे आपकी कौन सी साइड में, वेस्ट कोस्ट हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच आर द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। ठीक है, इनमें से कौन सा जो पोर्ट है वो गुजरात में नहीं है, दिघी पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, कोइन पोर्ट, ओखा पोर्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर। दिघी पोर्ट वो है हमारा गुजरात में नहीं है। और ये कहाँ पे है हमारा, ये आपका कहाँ पे है, रायगढ़ जिले में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। ठीक है, रायगढ़ जिले में है। ठीक है फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना। और ये सारे आपके कहाँ में है, गुजरात में है। गुजरात में और भी है, मैं आपको बोल देता हूँ। अब मैं बाकी आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे भावनगर बंदरगाह है, ठीक है, कांडला है, पीवाव है, जाफराबाद है, बिराबाद है, मुंदड़ा है, सिक्का है, ओखा है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये मैं कुछ आपको नाम बताएं, ये आपको याद रखने हैं। लेकिन आपको ये भी याद रखना, जो दिघी पोर्ट है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और कहाँ पे है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जगह में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, which of the following is the first port that was which of the following is the first port that was developed after independence in the state of Gujarat। ठीक,
इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा पहला बंदरगाह है जिसे गुजरात राज्य में स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था, ठीक है। मुद्रा, कांडला, हजीरा या भावनगर, ठीक है। आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स है वो हमारा क्या है, कांडला। बी पार्ट इज द राइट आंसर। और ये कब बनाया गया था, वर्ष 1950 में बनाया गया था, ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाए जो कांडला पोर्ट है आपका वो कब बनाया गया था, 1950 में बनाया गया था। कहाँ पे है ये, गुजरात के कच्छ जिले में है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और बाद में अक्टूबर अभी 2017 में इसका नाम भी बदल दिया गया है कांडला पोर्ट का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका नाम 2017 में कि अक्टूबर में इसका नाम बदल के क्या नाम रख दिया गया, दीनदयाल, ठीक है। क्या रख दिया गया, दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन आपका ये, कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं, 28, 34, 30 या 17, यानी कि 20, 34, 30 या 17। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा 34। अगर बात की जाए सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इंडिया में है वो हमारा क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सॉरी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ पे है, दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द हाईएस्ट एल्टीट्यूड एयरपोर्ट ऑफ इंडिया इज। इसमें आपसे पूछा गया है कि सब सर्वाधिक ऊंचाई पर, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है, धर्मशाला एयरपोर्ट, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट, ले एयरपोर्ट या फिर देहरादून एयरपोर्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो हमारा ले हवाई अड्डा, ठीक है, ले एयरपोर्ट, ठीक है। उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 3256 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। समुद्री तल से इसकी ऊंचाई को मापा जाता है, ठीक है। उसकी सी लेवल से इसकी कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ये 3256 मीटर की, 3256 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। और ये ले की कौन सी जगह पे है, यहाँ ले को इसका जो नाम जाना जाता है, कौन सा नाम है वो है इसका